देख रहे हैं कि 23,200 के नीचे अब निफ्टी जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और लगभग 330 अंकों की गिरावट निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। सेंसेक्स आप देख सकते हैं लगभग 1300 अंक टूटता हुआ 1.5% की गिरावट के साथ 76,104 के लेवल्स फिलहाल सेंसेक्स में दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी आप देखिए 770 अंक टूटता हुआ और 50,787 के लेवल्स फिलहाल यहां गिरावट के आलम में आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दिग्गजों के मुकाबले हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट थोड़ी सी कम है, लगभग 0.1% की गिरावट के साथ मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस कामकाज कर रहे हैं। तेजी और मजबूती आज तेल और गैस शेयरों में साफ तौर से आती हुई दिखाई दे रही है। आईटी पैक यहाँ पे धड़ाम हुए हैं गिरावट में। लेकिन चलिए यहाँ पर एक बार हम मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं। 1737 एडवांसेस है, 931 डिक्लाइंस है और अब सेंसेक्स की गिरावट 1333 अंक पर फैलती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, ब्रॉडर इंडेक्सेस की हम बात कर रहे थे तो 500 अंक अब यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स भी फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप पे भी अगर हम चेक ले लें, दिग्गजों के मुकाबले हम देख रहे हैं यहाँ पर 120 अंकों की गिरावट है, तो मिड कैप्स में स्मॉल कैप के मुकाबले ज्यादा गिरावट आज। लेकिन जो मेन इंडेक्सेस है वहां पर हम देख रहे हैं कि पिटाई ज्यादा हो रही है। आईटी काउंटर्स तमाम गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स आपके स्क्रीन पर भी लेके आएंगे जहां पे इन्फोसिस लगभग 3.25% टूटा हुआ है। एचसीएल टेक में हम देख रहे हैं 3% की आसपास की गिरावट है। टेक महिंद्रा और इसमें विप्रो में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक 3% टूटता हुआ फिलहाल अभी के घंटे में। गेनर्स की सूची में इंडसइंड लगभग 4.5% फिलहाल, ट्रेंड भी 4.5% ऊपर। एचडीएफसी लाइफ, यूरोमोटो, जियो फाइनेंस, बजाज ऑटो, ओएनजीसी लगभग 1 से 1.5% की तेजी के साथ खरीदारी के साथ यहाँ पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे सहयोगी रविंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं जो मिड डे मार्केट के एक्शन को और विस्तार से समझाएंगे। इनसे समझते हैं। रविंद्र, अब हम देख रहे हैं कि अहम स्तर को निफ्टी तोड़ता हुआ शुरुआत जहाँ पे हुई है उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट डेढ़ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप सेक्टोरल लूजर आज के सत्र में रियल एस्टेट है, क्या कहेंगे रविंद्र? जी बिल्कुल, सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे लेकिन उसके पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर निफ्टी में जो है डेज हाई से 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी जो है 1% डाउन है। अगर बात करें निफ्टी के स्टॉक्स की तो निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है उसमें से जो 36 स्टॉक है वो अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की तो इसमें अगर बात करें टॉप सेक्टर लूजर्स की, यहाँ पर जो है सभी सेक्टर्स जो है ऑलमोस्ट जो है रेड पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें टॉप सेक्टर लूजर्स की तो निफ्टी रियल्टी जो है इसमें टॉप लूजर उभर कर आ रहा है, जिसमें जो है 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है रियल्टी इंडेक्स में। और इसके पीछे जो की ट्रिगर है, जहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है जो रेकनर रेट का जो हाइक किया है उसके चलते जो महाराष्ट्र में जो घर खरीदने हैं वो और महंगे हो सकते हैं, जिसके चलते रियल्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके टॉप लूजर्स की तो ओबरा रियल्टी, प्रेस्टीज इस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टी, ये तीनों स्टॉक जो है निफ्टी रियल्टी के टॉप लूजर है। अगला जो सेक्टर आज फोकस में है निफ्टी आईटी भी जो है उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें उसकी जो टॉप लूजर्स है निफ्टी आईटी के तो वो है पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पर पर्सिस्टेंट सिस्टम में जो है 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें कोफोर्ज और ओरेकल फाइनेंस की तो उसमें जो है 3 से 4% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें 52 वीक वाले लो स्टॉक्स की तो उसमें जो है यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बिरला सॉफ्ट, ये तीनों स्टॉक जो है अपने 52 वीक लो पर जो है ट्रेड कर रहे हैं और यूको बैंक में जो है 8 से 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर में बात करेंगे वॉल्यूम बजर्स वाले स्टॉक्स में, यानी किन स्टॉक में जो है ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो उसके जो 3 स्टॉक है इंडसइंड बैंक जहाँ पर 6% के आसपास की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है और दूसरा जो स्टॉक है वोडाफोन आइडिया जहाँ पर 20% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी आज फोकस में है, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, जिसके चलते स्टॉक्स में जो है 2 से 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया रविंद्र, पूरे मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स आपने बताई है। और चलिए मार्केट एक्शन पर और विस्तार से बात करते हैं। निर्मल बंक के डेरिवेटिव्स और टेक्निकल रिसर्च के एवीपी नीरव छेड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और देखिए दिन के लोएस्ट पर फिलहाल कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्लियरली ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है उसका इम्पैक्ट हम आता हुआ देख रहे हैं, जो कि शायद इस पूरे हफ्ते हम बाजार में बहुत उतार चढ़ाव इसी के वजह से देखेंगे। नीरव, अब लेवल्स के लिहाज से बाजार को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्या कहेंगे?
अहम लेवल्स आपके मुताबिक निफ्टी और बैंक निफ्टी में? हाय, गुड आफ्टरनून। देखिए, 23,500 का जो लेवल था वो बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था जो निफ्टी ने आज ब्रेक किया है। अब डेफिनेटली 300-400 पॉइंट डाउन है वहां से, पर क्लोजिंग बेसिस पे अगर 23,500 के नीचे ही बंद देती है बाजार, तो वापस जो है देयर इज अ गुड चांस कि 22,800, 22,700 तक निफ्टी और फिसल सकती है। सो फॉलो अप सेलिंग भी आ सकती है बाजार में। सो वो एक चीज ध्यान में रखना है। हावेवर नियर टर्म अगर देखें तो यस, 22,800 से एक अच्छा बाउंस वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई वुड ओनली एडवाइस कि इनकेस आप बाइंग के मौके ढूंढ रहे हैं तो 22,800 के आसपास जब निफ्टी आती है तब जाके आप बाइंग करें। वहां से एक अच्छा बाउंस मिलेगा, वो आप प्ले आउट जरूर करना विद स्टॉप लॉस ऑफ 22,700 ऑर्डर। अभी के लिए नियर टर्म में ये सेलिंग और जारी रह सकती है। सो इसमें पार्टिसिपेट ना करें। ऑलरेडी 300 पॉइंट्स डाउन है। रिस्क रिवॉर्ड अभी मेल नहीं खाएगा। सो इट इज बेटर टू स्टे ऑन द साइड लाइन्स एंड जस्ट वेट फॉर दिस फॉल। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें तो 52,000 का जो लेवल था बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेकआउट नहीं हो पाया। ऑन अ वीकली बेसिस वो टच हुआ, वहां से बैंक निफ्टी फिसला है। और ओवरऑल जो पैटर्न है, तो पैटर्न में ब्रेकडाउन ही आया था 52,000 के लेवल्स के पास में, वो रीटेस्ट हुआ है, वहां से वापस नीचे आया है। सो दिस इज अ नेगेटिव पैटर्न। और इस लिहाज से 50,200 और 50,000 के जो लेवल्स हैं वो अभी सपोर्ट लेवल बन जाते हैं निफ्टी में। मगर वो एक बार जरूर बैंक निफ्टी आ सकता है नीचे में रीटेस्ट करने को ये लेवल्स। तो इसमें भी आप वेट करें फॉर दोज लेवल्स टू बी रीटेस्टेड। एक बार हो जाए रीटेस्ट, उसके बाद आप बाइंग करें। अभी के लिए जल्दबाजी ना करें। ऑलराइट, तो काफी अहम लेवल्स जिसके नीचे हम बाजार में ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। निफ्टी के लिहाज से आपको फिलहाल साइडलाइंस में रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आज की क्लोजिंग बहुत अहम है। 23,500 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो उसके बाद 22,800 या 22,700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी 22,800 के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है नीरव के मुताबिक, और 22,700 के स्टॉप लॉस के साथ आप जो है वो रुख बना सकते हैं। नीरव, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हमें एक अहम खबर की ओर बढ़ना है। महाराष्ट्र में रेडी रेकनर रेट बढ़ने के बाद आज रियलिटी शेयरों पे दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन किस तरह से इसका इम्पैक्ट है और ये बढ़ोतरी आखिर कितनी हुई है, समझते हैं पूरी खबर हमारे सहयोगी अनुराग शाह से। अनुराग, रेडी रेकनर में अब की बार कितनी बढ़ोतरी हुई है? कोविड के बाद से अब तक हम कितनी बार इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं? मुंबई समेत महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से घर खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा 2 साल बाद रेडी रेकनर रेट्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। रेडी रेकनर रेट को सर्कल रेट भी कहा जाता है, जहां पर उस रेट के ऊपर घर खरीदार को स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है और सरकार का अनुमान होता है उस प्रॉपर्टी का वैल्यू को लेकर, उसे रेडी रेकनर रेट कहा जाता है। और जो बढ़ोतरी हुई है वो औसतन 3.89% हुई है। अगर एरिया वाइज बात करें तो मुंबई के अंदर 3.39%, नवी मुंबई के अंदर 6.75%, थाने के अंदर 7.7%, नासिक के अंदर 7.31% और सोलापुर के अंदर जो रेडी रेकनर रेट में बढ़ोतरी हुई है वो 10% की हुई है। तो 2 साल से इसकी बढ़ोतरी नहीं हुई थी और सरकार को भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रेडी रेकनर रेट के अंदर बढ़ोतरी करनी पड़ी और अनुमान है कि रेडी रेकनर रेट बढ़ने से करीब 10,000 करोड़ की रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी और ये माना जा रहा था कि 1 अप्रैल से रेडी रेकनर रेट में बदलाव होगा। इसी वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो मार्च के अंदर रजिस्ट्रेशन दिखे उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला और अब 1 अप्रैल से ये दरें जो बदलाव होगी, जिसमें आप नई रजिस्ट्री कराएंगे उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे आपको ज्यादा पैसे देने होंगे और डेवलपर के द्वारा भी जो रेट कोट की जाती है, अगर रेडी रेकनर रेट में बढ़ोतरी होती है तो डेवलपर भी जो उसको बढ़ाकर घर खरीदार को पास ऑन करेगा। शुक्रिया अनुराग तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। लेकिन चलिए अब इसी बात को थोड़ा सा और